तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं IoT वर्सेस M2M यानी इंटरनेट ऑफ थिंग और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के बीच का जो डिफरेंशिएशन है वर्सेस हम इसे कह सकते हैं किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपने IoT के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मशीन टू मशीन आर क्लोजली रिलेटेड टू कंसेप्ट बट दे आर डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ स्कोप, एप्लीकेशन एंड अंडरलाइनिंग टेक्नोलॉजीज। यानी जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग है और जो मशीन और मशीन कम्युनिकेशन है वो दोनों चीजें सिमिलर है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जो उनको डिफरेंशिएट करती हैं। जैसे उसका स्कोप हो गया, एप्लीकेशन हो गया, अंडरलाइनिंग टेक्नोलॉजीज हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि हियर्स इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू, दैट मींस डेफिनेशन एंड स्कोप। यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि M2M का डेफिनेशन क्या होता है। वैसे हमने सेपरेट वीडियो M2M पे पढ़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमें डिफरेंस वाला पढ़ना है तो यहाँ पर भी उन चीजों को थोड़ा सा रिवीजन करना हमारे लिए जरूरी है। हेडिंग आपको M2M बनाना है यानी मशीन टू मशीन। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि M2M रिफर्स टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन्स और डिवाइसेस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी जो M2M है वो रिफर्स करता है डायरेक्टली कम्युनिकेशन किसके बीच में, मशीन के बीच में और डिवाइसेस के बीच में, बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के। यानी वहां पे ह्यूमन का ज्यादा इंटरवेंशन नहीं रहता। अगला पॉइंट कह रहा है इट फोकसेस on the exchange of data between physical machine and usually within a specific localized system। यानी ये फोकस करता है एक्सचेंज ऑफ डेटा के बीच में, यानी जो फिजिकल मशीन होता है उनके बीच में, जो यूजुअली क्या होता है एक स्पेसिफिक और लोकलाइज सिस्टम के अकॉर्डिंग रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि M2M इज ऑफन यूज्ड टू अ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। यानी जो M2M है वो बेसिकली यूज होता है किसके लिए, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए, वेयर डिवाइसेस ट्रांसमिट डेटा डायरेक्टली टू ईच अदर और अ सेंट्रल सिस्टम। यानी जो यहाँ पे जो डिवाइसेस होती हैं वो ट्रांसमिट करते हैं डेटा को डायरेक्टली एक दूसरे के सेंट्रल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, अगला है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके अंदर कह रहा है कि IoT इज अ ब्रॉडर concept that include M2M communication as one of its component but extend to a much larger ecosystem। यानी जो IoT है वो एक प्रकार का बॉर्डर कंसेप्ट है जो इंक्लूड करता है M2M कम्युनिकेशन को, और लेकिन उसके पास एक्सटेंड होता है वो क्या होता है, मच लार्जर इकोसिस्टम को कैरी करता है। अगला पॉइंट कह रहा है IoT रिफर्स टू द इंटरकनेक्शन ऑफ अ वास्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स। यानी जो IoT है वो वास्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स को क्या करता है, कैरी। तो इसमें कह रहा है कि IoT refers to the interconnection of a vast number of devices, objects and system over the internet and allowing them to collect and exchange data often across the various platform and location। यानी जो IoT है वो रिफर्स करता है इंटरकनेक्शन को एक वास्ट नंबर ऑफ डिवाइसेस के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में और सिस्टम के बीच में जो ओवर द इंटरनेट काम करता है, और वो अलाउ करता है कलेक्ट करने के लिए, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए अक्रॉस द वेरियस प्लेटफॉर्म एंड लोकेशन। उसके बाद कह रहा है कि IoT कैन इन्वॉल्व डिवाइसेस, सेंसर्स, एप्लीकेशन एंड क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे कुछ की डिफरेंस आता है बिटवीन द IoT एंड M2M। तो यहाँ पे फीचर्स है और यहाँ पे M2M है यानी मशीन टू मशीन, और यहाँ पे IoT है। इनके बीच का डिफरेंस है। जैसे स्कोप क्या है, स्कोप के बारे में एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कौन कौन सा यूज होता है M2M के अंदर और IoT के अंदर। उसके बाद आपका अगला आता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी M2M के अंदर क्या होता है, उसके बाद IoT के अंदर क्या होता है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है इसके अंदर कैसा होता है, इंटरऑपरेटेबिलिटी कैसा होता है M2M के अंदर, IoT के अंदर कैसा होता है। उसके बाद आपका है डेटा प्रोसेसिंग, यानी किस तरीके से डेटा प्रोसेस होता है मशीन टू मशीन के कम्युनिकेशन के अंदर और IoT के अंदर। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से फाइंड आउट होती है M2M के अंदर और IoT के अंदर। उसके बाद ह्यूमन इंटरवेंशन कैसा रहता है इसके अंदर, ह्यूमन इंटरेक्शन कैसा रहता है, वो आपको लास्ट पॉइंट में लिखना है। ओके, तो ये आपको अच्छी तरीके से कवर अप करना है। उसके बाद कुछ की फीचर्स आते हैं जो कि M2M के अंदर आते हैं। उसके बाद आपका IoT के की फीचर्स भी मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन की हम बात करें तो M2M फोकसेस ऑन इनेबलिंग द डिवाइसेस टू टॉक टू ईच अदर और अ सेंट्रल सिस्टम। यानी जो M2M है वो फोकस करता है इनेबल करने के लिए डिवाइसेस को और टॉक करने के लिए एक दूसरे के साथ और एक सेंट्रल सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंड द कम्युनिकेशन इज टाइपिकली ओवर सेल्युलर, ब्लूटूथ और द अदर नेटवर्क टाइप्स। यानी जो कम्युनिकेशन होता है वो सेल्युलर के अकॉर्डिंग, ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग और अनदर नेटवर्क टाइप के अकॉर्डिंग होता है। अब सेकंड आपका जो की फीचर्स है वो है आपका लिमिटेड स्कोप। इसके अंदर कह रहा है M2M systems are often specific to industries और यूज केसेस लाइक रिमोट मॉनिटरिंग और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। यानी ये रिमोट मॉनिटरिंग और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के अंदर यूज किया जाता है। थर्ड आपका आता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। इसके अंदर कह रहा है M2M इन्वॉल्व्स अ मोर डायरेक्ट कम्युनिकेशन पाथ
बिटवीन टू और मोर मशीन्स, यानी जो आपका M2M कम्युनिकेशन होता है वो इन्वॉल्व करता है काफी डायरेक्ट कम्युनिकेशन पाथ को किसके बीच में, दो या दो से अधिक मशीन के बीच में। एग्जांपल आपका दिया हुआ है सेंसर सेंडिंग डेटा टू अ कंट्रोल सिस्टम। फोर्थ आपका है क्लोज सिस्टम। इसके अंदर कह रहा है M2M नेटवर्क्स में बी प्राइवेट, सिक्योर एंड नॉट नेसेसरली रिलायंट ऑन द इंटरनेट, यानी ये क्या होता है, ये काफी सिक्योर और काफी प्राइवेट होता है। एंड मेनी M2M डिवाइसेस फंक्शन विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क, दैट मींस इंडस्ट्रियल सेंसर इज आल्सो यूज्ड क्लॉक सिस्टम। ओके, क्लोज सिस्टम। उसके बाद की फीचर्स आता है IoT का, वो है आपका इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम। इसके अंदर कह रहा है कि IoT कनेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस, सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन थ्रू द इंटरनेट, यानी जो IoT है वो कनेक्ट करता है काफी बड़े मात्रा में डिवाइसेस को, सिस्टम को और एप्लीकेशन को जो इंटरनेट के थ्रू होता है। एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू मशीन बट इंक्लूड द कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन एंड ह्यूमन, यानी ये लिमिटेड नहीं होता मशीन टू मशीन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये इंक्लूड करता है कम्युनिकेशन को किसके किसके बीच में, मशीन और ह्यूमन के बीच में। सेकंड आपका आता है ब्रॉड एप्लीकेशन। इसके अंदर कह रहा है IoT स्पैन्स अक्रॉस द इंडस्ट्रीज सच एज हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज, ह्यूमन ऑटोमेशन, लॉजिस्टिक अमॉन्ग अदर, यानी ये कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टर में इसका जो यूज है IoT का होता है। थर्ड आपका आता है क्लाउड एंड डेटा एनालिटिक्स। इसके अंदर कह रहा है कि IoT systems often really on cloud computing for storage, analysis and decision making, with the data from devices being analyzed in a real time or over the time to optimize processes, यानी जो IoT सिस्टम होता है वो रियली क्लाउड कंप्यूटिंग के स्टोरेज के लिए यूज होता है, एनालिसिस के लिए यूज होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, अलग अलग सेक्टर में उसका यूज होता है। फोर्थ आपका आता है इंटरऑपरेटेबिलिटी। इसके अंदर कह रहा है IoT allows for a variety of devices, sensor and application to communicate with each other and irrespective of the manufacturer using the standardized protocol and cloud services। अब यहाँ पे यूजेस आते हैं, यूज केसेस क्या होते हैं M2M और IoT के। सबसे पहले आप देखिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की हम बात करें तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि मशीन इन अ फैक्ट्री में कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर टू रिपोर्ट द स्टेटस और परफॉर्मेंस मैट्रिसेस टू अ सेंट्रल सिस्टम फॉर मेंटेनेंस, शेड्यूलिंग और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। सेकेंड आपका फ्लीट मैनेजमेंट। इसके अंदर कह रहा है कि व्हीकल्स इन अ फ्लीट आर इक्विप्ड विद सेंसर दैट कम्युनिकेट देयर लोकेशन, फ्यूल कंजम्पशन एंड इंजन हेल्थ एंड टू सेंट्रल फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड आपका आता है रिमोट मॉनिटरिंग। इसके अंदर कह रहा है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और रिमोट सेंसर लाइक ऑयल रिग्स transmit the operational data to a central system for monitoring or altering when maintenance is needed। फोर्थ आपका स्मार्ट मीटर। इसके अंदर कह रहा है डिवाइसेस लाइक एनर्जी मीटर्स send consumption data to utilities for building purpose, and these systems often operate within private networks and do not necessarily use the network, यानी इंटरनेट। ओके, अब यहाँ पे ये तो M2M का था, ये आपका IoT का यूज केसेस है। सबसे पहला स्मार्ट होम है, तो ये हमने ऑलरेडी बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है, तो वही चीज अगेन इसमें पढ़ना है, तो अगर आप ऐड कर देंगे तो एग्जामिनर कहीं से भी आपका नंबर नहीं काटेगा। ओके, अब यहाँ पे आता है ओवरलैपिंग एरियाज, यानी कहाँ पे ओवरलैपिंग होता है, तो M2M एज अ सबसेट ऑफ IoT। इसके अंदर कह रहा है कि M2M कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ IoT, यानी जो M2M कम्युनिकेशन है वो बेसिकली एक एसेंशियल कंपोनेंट है किसका, IoT का। एंड इन मेनी IoT सिस्टम M2M कम्युनिकेशन occurs between devices within an IoT ecosystem, यानी बहुत सारे IoT सिस्टम के अंदर जो M2M कम्युनिकेशन होता है वो occurs होता है किसके बीच में, डिवाइसेस के बीच में और within an IoT ecosystem के बीच में। However, IoT systems are more expensive and include additional layers like cloud computing, analytics and user interface, which are not typically part of traditional M2M communication system। Okay? सेकंड आपका है कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। इसके अंदर कह रहा है बोथ M2M एंड IoT फोकसेस ऑन इनेबलिंग डिवाइसेस टू कम्युनिकेट, बट IoT इंक्लूड अ वाइडर रेंज ऑफ डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ऑफन यूजिंग द इंटरनेट टू कनेक्ट डिवाइसेस ओवर लार्ज जियोग्राफिक एरियाज। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम बात करें की एस्पेक्ट की, तो यहाँ पे एस्पेक्ट दिया हुआ है, M2M दिया हुआ है, IoT दिया हुआ है, यानी डायरेक्टली आपका जो डिफरेंस आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे आपका डेफिनेशन है, तो ये आपका क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ये क्या होता है, IoT अ ब्रॉड सिस्टम टू इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे स्कोप दिया हुआ है, कनेक्टिविटी दी हुई है, डेटा प्रोसेसिंग दिया हुआ है, एप्लीकेशन दिया हुआ है, प्रोटोकॉल दिया हुआ है, फाइनल कंक्लूजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी इसी के साथ हमारा जो M2M और IoT के बीच का जो डिफरेंशिएशन है वो कंप्लीट होता है। अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।